सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि छोटा सा टॉपिक है जो कि बचा था हमारा। देन उसके बाद हम सेल वॉल स्टार्ट कर देंगे और सेल वॉल में हम पढ़ेंगे कि भैया सेल वॉल में प्राइमरी वॉल्स क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है ना, और वो किस किस कॉम्पोजिशन से मिलके बने हैं। एंड देन फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या क्या है। देन फिर आगे की आगे देखी जाएगी। तो आज होने वाला लेक्चर नंबर 10। और भैया जो अपनी स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं लिख दो कमेंट बॉक्स में हैशटैग स्ट्रीक 10। करना है तो भाई करना है। चलो भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना टॉपिक फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ 5-6 बातें हैं जिसको आपको समझना होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करता है। और वो जो काम करता है मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ लिख के छोड़ दिया है कि ये फंक्शन करता है। सेल मेम्ब्रेन ये लिख के छोड़ दिया कि सेल ग्रोथ करता है, सेक्रेशन करता है, सेल डिवीजन करता है, इंट्रासेलुलर जंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और एंडोसाइटोसिस कर देता है। बस ये लिख के छोड़ दिया। अरे भाई थोड़ा थोड़ा तो समझना जरूरी है ना। तो देखिए, सेल ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ में कैसे, मतलब सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेलुलोज बनती है और सेलुलोज से ही क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अभी सेल वॉल देखोगे आप कि सेलुलोज में सेलुलोज का पार्ट भी आता है उसमें, तभी जाके सेल वॉल जो है वो बन पाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात। सिक्रीशन, प्रोटीन मूव आउटसाइड दी सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन मूव होता है आउटसाइड भैया सेल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन की वजह से। उसी बात को बोलते हैं सिक्रीशन, है ना। कोई चीज कहीं से निकाल दे रहे हैं, सिक्रीशन। वैसे एक से दूसरी जगह भी भेज दे रहे हैं ना, सेंड कर दे रहे हैं, तो उसको भी सिक्रीशन ही बोल रहे हैं। और एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब ये सेल आया, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सीएम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। पिछले लेक्चर में, मतलब पीछे के लेक्चर्स में भी बता रखा है मैंने, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। अब ये आया आपका फूड। क्या आया, फूड आया, फूड। देखिए फूड आया। अब क्या होगा, इनवेजिनेशन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ना ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसा ऐसा। अरे जैसे गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारा। अरे देखिए गुब्बारा है। रुक जाइए, मैं गुब्बारे से समझाता हूँ आपको फिर से। आज एक और बार गुब्बारे की हमें आवश्यकता पड़ गई है, तो मैं आपको गुब्बारे समझाऊंगा। गुब्बारा ही सेल मान लीजिए, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेल का। क्योंकि रुक जाइए फुला के दिखाता हूँ, बस इतना बहुत है। अब देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है। देखिए भैया सेल है ये, सेल। अब खाना आएगा, खाना जैसे ही ना सेल के ऐसे टकराएगा ना ऐसे, तो तुम देखना क्या होगा। ये देखो थोड़ी पिचक रही है, पिचक रही है ना, जैसे पिचक रही है, ये पिचक रही है यहाँ पे, यहाँ से देखो गड्ढा सा हो रहा है इसमें। तो वैसे ही सेल के अंदर भी होता है, जैसे खाना थोड़ा थोड़ा जैसे खाना इसके पास को आएगा ना, साइटोप्लाज्म जैसे खाना आएगा, जैसे भी आएगा तैर तूर के, जहाँ से भी आ रहा है वो नहीं, हमें नहीं जानना। तो जैसे आएगा तो सेल क्या होगी, अपना आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ से गड्ढा करने लगेगी और उस खाने को अंदर लेने लगेगी, ऐसा अंदर लेने लगेगी, अंदर लेने लगेगी। उस अंदर लेने के बाद, अंदर लेने के बाद बाहर से ऐसा कवर सा हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो गड्ढा हो रखा है ना, ये ऐसे बंद सा हो जाएगा। जैसे ये गड्ढा है, ये गड्ढा है ना, ये बंद हो जाएगा ऐसे कुछ। और बंद होने के बाद अब भैया दो तरीके के खाने अंदर लेती है सेल। एक तो भैया जिसका फूड लिक्विड है, एक जिसका फूड सॉलिड है। जिसका फूड लिक्विड है उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, जिसका फूड सॉलिड है उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब देखिए अगला ये फोर्थ पॉइंट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में अगला ही चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन, उसमें डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में भाई सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होती है, वो सब हम बताएंगे। इंट्रासेलुलर जंक्शन, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो उसकी भी चिंता मत करो, वो भी वहीं समझाऊंगा जब वो चीज़ आगे हमें डेप्थ में पढ़नी है। तो अभी आपको यहाँ समझा के मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करूँ, वहीं पे अच्छे समझेंगे। फिर देन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेन फंक्शन। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेन फंक्शन। अब देखो मैं सेल की ना पावर खत्म कर देता हूँ, ले पावर हाउस ऑफ सेल डे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल वॉल। तो आइए अब हम उसे शुरू करने जा रहे हैं, सेल वॉल को। तो चलिए, सेल मेम्ब्रेन यहीं पे खत्म होगी।
तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल के बारे में तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये डेड होती है भाई, हर किसी को पता है डेड है, क्योंकि भैया लेक्चर नंबर 2 में चीख चीख के मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था भैया। उन्होंने प्लांट की सेल वॉल देखी थी, क्योंकि उन्हें अंदर का खाली खाली दिखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो लेक्चर नंबर 2 देख कर आया होगा उसे तो पता ही होगा भाई कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक उन्होंने डेड प्लांट सेल की डिस्कवरी करी थी, क्योंकि लिविंग सेल की तो एंटन वॉन लुइनहुक ने करी थी, है ना। और उन्होंने ही टर्म दी थी सेलुला। सेलुला सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था कंपार्टमेंट बॉक्स, मतलब एक बॉक्स जिसकी कवरिंग है बट अंदर से पूरा खाली है ना। ऐसा उन्होंने एक शब्द दिया था, याद करो मैंने लेक्चर नंबर 2 में कराया है दोस्तों, जाके उसे देखो जिसने नहीं देखा है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है, रिजिड हार्ड होती है। मैंने ये भी बताया तुम्हें सेल वॉल हार्ड होती है प्रोकैरियोटिक जब पार्ट चल रहे थे, मतलब लेक्चर नंबर 4 या 5 में, कि अल्बीरो दा शहंशाह ऐसे बिल्कुल सख्त एकदम हिलेगा नहीं। जैसे स्कूल में कुछ होते हैं ना हरामी बच्चे, एकदम खड़े रहते हैं ढीठ की तरह, मास्टर ने धड़ धड़ बजेड़े ही जा रहा है, धूम 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 धूम, ओले वो पिटने के बाद भी ऐसे खड़े हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, मास्टर की नजरों में नजरें मिलाएंगे, नजरें नहीं झुकाएंगे, कितने ही पिट जाएं, कितने ही बेशरम हो जाएं, ढीठ हो जाएंगे, बट मास्टरों की नजरों से नजरें नहीं झुकाएंगे, नजरें मिलाएंगे। फिर जो उनका मास्टर धूम 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 करता है वो देखने लायक था नजारा। चलो कोई बात नहीं, बट सेल वॉल भी हार्ड है भैया, ऐसी थोड़ी ना तुम हमें मार लोगे। ये ये वो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं कि देखो मास्टर थक गया बट हम पिटते पिटते नहीं थके, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत बन चुकी है। ये हम ट्रेंड हो चुके हैं, हम पिटते पिटते ट्रेंड हो चुके हैं कि हमारी बॉडी को आदत बन चुकी है कि अब मास्टर कितना भी पीट ले, मास्टर ही थक गया, कह रहा जा बेटे बैठ जा, हाँ हाँ सांस फूल गया, हाँ। तो वैसे ही सेल बॉल भी रिजिड होती है, हार्ड होती है भैया, ढीठ है, ढीठ ढीठ, है ना। परमिएबल, हाँ परमिएबल भी है भाई, किसी को भी आने दे सकता है ना, परमिएबल है, आने दे सकता है ना। अब जो बच्चे ढीठ होते हैं क्या उनके दोस्त नहीं होते, होते हैं ना, वो दोस्ती करते हैं, ऐसी बात नहीं कि दोस्ती नहीं करते, करते हैं। मास्टर उन्हें पीटते हैं और जब वो कोई आंसर सुनाते हैं तो मास्टर खुश भी उनकी बात पे ज्यादा होते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो पिटता है या फिर थोड़ा दंगा मस्ती वाला है ना बच्चा, तो अगर वो आंसर सुनाता है तो मास्टर को भी सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि इस बच्चे ने आज आंसर सुनाया, आज मुझे खुशी मिली। और पहले तो वो शॉक हो जाएगा, कैसे दे दिया तूने आज आंसर, इसलिए। तो भाई परमिएबल, अब परमिएबल में भैया उनके भी दोस्त होते हैं, ये बात तो है, मतलब वो भी घुले मिले रहते हैं, आ जा सकते हैं। तो भाई परमिएबल का मतलब क्या है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल, परमिएबल का मतलब है सेल वॉल आने देगा। दोस्त भाई, तुम दोस्तों के घर पे जाते होगे तो दोस्त ऐसे तो नहीं भगा देते होंगे, अरे चल भाग यहाँ से, कौन है रे तू, मैं नहीं जानता तुझे, स्कूल तक ही बस तुम्हें जान रहे हैं, और स्कूल के जैसे वो तुम्हें घर तक आया तुम उस घर तक गए कि यार दोस्त है अपना, कॉपी तो दे ही देगा काम करने के लिए, गए, कौन हो भाई साहब आप, मैं नहीं जानता कौन है ये, मम्मी भगाओ इसे। और ये आउटर टू सेल, भाई ये सेल के सबसे बाहर पे मिलेगा, और वो बाहर ही बैठा हुआ था तुम्हारा दोस्त, गेट के बाहर ही, तुमने देखते ही पहचान लिया, अरे 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 तू ये राहुल, भाई यार कॉपी दे दे यार। देखो भाई कौन है भाई। उसे ये डर था कि तुम उसकी कॉपी ना ठस्सा मार बैठे हो, जिससे कि तुम उसकी कॉपी दो ही ना, और पता चला तुमने उसकी कॉपी गोली कर ली, इसलिए उसने तुम्हें मना कर दिया इनकार करने से। तो भैया आउटर टू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट फंगी प्लांट्स बैक्टीरिया, भैया कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये फंगी में मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, बैक्टीरिया में मिलेंगे। तो भैया डेड होते हैं, ये तब पता चल गया, रिजिड हार्ड होते हैं, परमिएबल भाई किसी को भी आने देते हैं, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। वो तो मैंने कुछ दोस्तों की बात करी जो तुम्हें देखने पहचानने से मना कर देते हैं, वो उन्हीं को पहचानने से मना करते हैं जो उनकी कॉपी लौटाते नहीं है। एल्गी, एल्गी में क्या होता है, सेलुलोज। देखो भैया अब कॉम्पोजिशन पे आते हैं, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। तो भैया एल्गी किस किस से मिलके बना है, सेलुलोज से मिलके बना है,
गिलेक्टॉन से मिलके बना है, मेनन से मिलके बना है। भाई ये एन है, एन, ये एन है दोस्तों, ये एन है, एन, मेनन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी भैया सेलुलोज से मिलके बना है। अभी मैंने वो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बताया कि भैया सेलुलोज से ही सेल वॉल बनती है, और वो सेलुलोज का सिक्रेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है ना, सिंथेसिस कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन ही करता है सेलुलोज का, जिसके कारण से क्या होती है? सेल वॉल बन पाती है। तो सेलुलोज मेन है। हेमी सेलुलोज भी आता है प्लांट्स में, पैक्टिन भी आता है, पैक्टिन प्रोटीन, पैक्टिन एक तरीके का प्रोटीन है, बस इतना जान लो। और फंगी सबसे आसान, काइटिन, काइटिन, काइटिन। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया कि प्लांट सेल वॉल में कितने टाइप्स की लेयर होती है, मतलब प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो ये देखते हैं, आइए चलिए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लांट सेल वॉल के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए। यस, आइए। तो देखिए, प्लांट सेल वॉल में भैया 2 टाइप्स हैं। इसको अभी मत ध्यान दो, अभी इसको मत देखो, ऐसा मतलब मान लो कि ये गायब है, गायब मान लो, अभी बताऊंगा। देखिए, ये होती है प्राइमरी वॉल, ये होती है सेकेंडरी वॉल। देखो, SW मतलब सेकेंडरी वॉल, PW मतलब प्राइमरी वॉल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्राइमरी वॉल क्या होती है? आउटर थिन। प्राइमरी वॉल क्या होती है? आउटर थिन। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ होती है प्राइमरी वॉल, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है। आउटर थिन होती है मतलब पतली होती है, आउटर होती है ना, कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। हाँ, यंग ग्रोइंग सेल होती है भैया, यंग होती है, ग्रोइंग सेल होती है ना। और ये सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, और पैक्टिन की बनी होती है। प्राइमरी वॉल बाहर की तरफ होगी, आउटर होगी, थिन होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी, पतली होगी, है ना। और इसमें क्या है? हेमी सेलुलोज, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, और ये कंटिन्यूस होती है, और ये सेल ग्रोथ कर रही होती है, और ये यंग सेल होती है। इतना पॉइंट बस आपको दिमाग में रखना है, और ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन चार्ट बनाना है, जिससे आपको बोर्ड्स में भी पूरे के पूरे नंबर मिल पाए। स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जिनका भी होता है, उनको भी पूरे में पूरे नंबर मिल पाए, अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है ना। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? इनर होती है, थिक होती है। थिक डिसकंटिन्यूअस कैसे होती है? रुक जाइए, मैं डिसकंटिन्यूअस भी बता देता हूँ आपको। ये लीजिए आपका डिस, तभी मैं बोल रहा था, तभी ध्यान नहीं देंगे कोई भी, इस पे ध्यान नहीं देगा। ये बन गई आपकी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वन सेल बिकम्स ओल्ड मैच्योर। भैया ये जब बनेगी जब ये सेल धीरे धीरे ओल्ड होने लगेगी, मैच्योर होने लगेगी। मतलब अरे ये उसी तरीके से है जैसे आपकी ये दाढ़ी मूंछ कब आती है? जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बचपन में थोड़ी ना आ जाएगी, जब हम इतू से होंगे आप अजीब लगेंगे फिर तो वन सेल्स बिकम्स ओल्ड एंड मैच्योर, देन सेकेंडरी वॉल वर फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल। देखो भाई, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेकेंडरी वॉल को SW और प्राइमरी वॉल को PW। ठीक है, समझ गए, है ना, समझ गए ना दोस्तों? समझ रहे हो कि वन सेल्स भैया कब बनेगी? सेकेंडरी वॉल जब ही फॉर्म्ड होगी जब भैया जो यंग सेल है वो जब धीरे धीरे ओल्ड होने लगेगी, यानी मैच्योर, यानी जब उसमें अकल आने लगेगी, अकल आने लगेगी, अकल। ठीक है, बचपन में क्या होता है? अकल नहीं होती, नादान होते हैं बच्चे, पर मन के सच्चे होते हैं, तो उनसे जो गलतियां हो जाती हैं घर वाले माफ कर देते हैं। बट वहीं बड़े होके गलती करोगे, है ना। अब देखो, बचपन में तुमने गलती कर दी होगी तो एक बार को माफ कर दिया जाता है, थोड़ी बहुत बस पिटाई लगा दी जाती है, तो अब माफ कर दिया जाता है। बट बड़े होके अगर तुम गलतियां करोगे और तुम्हें अकल आने की, मतलब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, और तुम्हें अकल आने के बाद भी तुम बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, तो भाई डांट भी पड़ेगी, प्लस पिटाई भी लगेगी अलग से, और तुम्हें इसी बात का टोन मारा जाएगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन। देखो इसमें लिग्निन एक्स्ट्रा आता है, लिग्निन एक्स्ट्रा आता है, लिग्निन एक्स्ट्रा आता है। इसमें देखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन होता है, और भैया लिग्निन भी एक्स्ट्रा आता है। अब देखिए, ये थी यंग सेल, ये थी यंग सेल, यंग सेल, यंग सेल। ठीक है, यंग सेल जब भैया नई नई सेल आई है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल दिख रहा है, और ये भैया ये सेल मेम्ब्रेन है यार। मिस्टेक हो गई हमारी, सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों। CM चीफ मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन। चीफ मिनिस्टर के बाढ़ में, है ना। अब देखिए उसके बाद जब ये मैच्योर हो गई, मैच्योर मतलब जब इसमें अक्ल आ गई, अक्ल, है ना,
देखा होगा छोटे बच्चे शैतान होते हैं, दंगा करते हैं खूब ज्यादा। जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, वो खेलना कूदना बंद कर देते हैं और घर में शांत बैठे रहते हैं बिल्कुल, जैसे उन्होंने कुछ करते ही ना हो बेचारे, ऐसे बिल्कुल शांत मासूम। ये होता है ना, बड़े होने के बाद स्टेबिलिटी आने लगती है भाई। पहले तुम बचपन में क्या थे, बेड से कूद ले धुन, सीढ़ियों से कूद धुन, और बाहर गलियों में कूद रहे हो, कहीं कूद रहे हो, मतलब बस सो रहे हो तब चैन है आपको। और वरना तो भाई सुबह शाम खेलना कूदना और बस थोड़ा बहुत पढ़ना, बचपन में यही तो होता है। बट जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता भाई खेलने कूदने का। भाई 11th में आ गए, 12th में आ गए, 10th में आ गए, बोर्ड्स के एग्जाम्स है, अगर खेलने में ध्यान लगा लिया तो बस हो गया बंटा धार। बट हाँ, 1 घंटा खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि भैया थोड़ी देर रील देख लेते हैं, 1 घंटा तो बोला ही है ना, देख लेते क्या ही जा रहा है। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन चलता है ना, वैसे रील्स का भी एडिक्शन चलता है, तो इससे बच के रहें, इससे 100 गुना दूर रहें, 100 गुना। और ये होती है प्राइमरी वॉल और ये होती है सेकेंडरी वॉल, और देन ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन। देन इसमें क्या होता है, मैच्योर सेल, भैया मैच्योर सेल। तो मैच्योर सेल में क्या होता है, सेकेंडरी वॉल। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यही है भाई, इसके आगे का पार्ट शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलो चलो आओ आओ, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डालो सब मेरे साथ, सब डालेंगे हेडिंग। अरे क्या डालनी है गुरुजी, मिडिल लेमिला डालेंगे, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मिडल लेमिला। अरे छुट्टी हो गई भाई, इतना नहीं समझ में आया, रफ कर रहा था मैं बोर्ड, मैं भी घर जा रहा हूँ। अब मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, तुम भी जाओ। क्या गुरुजी अभी बोल के मिडिल लेमिला घर भेज रहे हो? हाँ दोस्तों, घर जाओ, छुट्टी ऐश करो, छुट्टी हो गई, छुट्टी, चलो बाय 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 बाय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसका नंबर होगा लेक्चर नंबर 11, और सेल वॉल का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मिडिल लेमिला, प्लाज्मोडेस्माटा, एंड देन हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और देन सेल वॉल का टॉपिक भी ओवर हो जाएगा, एंड देन फिर हम शुरुआत करेंगे गोल्गी बॉडी की, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं आज। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं लाइक करो यार, लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा ले भाइयों, ठीक है, ताकि जब जब नए लेक्चर आया करेगा आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी बड़ी आराम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।